गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक, मोस्ट कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। JSA, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। JSA मीन्स जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये ए नहीं होगा, एनालिसिस, एनालिसिस पे कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या होता है। ओके, एक नया टॉपिक रेडी कर लो, ठीक है, चलना है ना। चलो हम बात करेंगे जॉब सेफ्टी एनालिसिस पे। इसका डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस is the step by step analysis of a job to determine the safe working प्रोसीजर। मतलब समझिएगा कि जैसे का मतलब क्या होता है, इसका पूरा डिफिनीशन आप लोगों के मैंने सामने लिख दिया। जॉब सेफ्टी एनालिसिस इज द स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस ऑफ ए जॉब टू डिटरमाइन द सेफ वर्किंग प्रोसीजर। मतलब कि किसी भी जॉब को अगर साइड पे आप करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, एक प्रोसीजर होता है सेफ कराने के लिए। वो हम एक फॉर्मेट होता है, उस पर ना पूरा डिटेल करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं उस काम को, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या खतरा हो सकता है और किस तरह से उसको हम उसको सेफ कर सकते हैं। वही मतलब कि सेफ कराने के लिए एक प्रोसीजर होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप हम डिटरमाइन करते हैं एनालाइज करके। ओके, तो ये होता है हमारा डिफिनेशन JSA का। अब हम समझेंगे कि पर्पस क्या होता है। दूसरा नेक्स्ट कि व्हाट इज पर्पस। ये तो रहा डिफिनीशन, ये डिफिनीशन रहा और पर्पस भी सेम ही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज पर्पस ऑफ JSA, पर्पस ऑफ JSA बताओ क्या होता है पर्पस। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मेन पर्पस ऑफ JSA दैट, कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि JSA का भी पर्पस होता है कि किसी भी वर्क को, काम को सेफली कराने के लिए एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम उसको एनालाइज करके तोड़ के हम उस पर डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा JSA का पर्पस। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, ये डिफाइन जॉब स्टेप्स। मेन पर्पस ऑफ JSA is define job steps and hazards and its control measure। मतलब क्या है कि मेन पर्पस JSA का क्या होता है कि जो भी काम में खतरा है उसको डिफाइन करना और उसका किस तरह से हम कंट्रोल मेजर लेंगे उसको डिटरमाइन करना। ये होता है मेन पर्पस JSA का, ठीक है। तो अब हम आगे जानेंगे कि इसका स्टेप कितने भाग कैसे होता है, स्टेप कितने भाग में बांटा गया है और किस तरह से इसका फॉर्मेट होता है, हम क्लियरली पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट, शायद आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे और भली भांति समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम तीसरा नंबर में इसका समझते हैं
कि जॉब स्टेप्स क्या होता है इसका, ये स्टेप ऑफ जेएसए, स्टेप ऑफ जेएसए इसको कैसे बनाएंगे ये भी हम बताएंगे। देखिए इसका मेन देयर आर 4 स्टेप्स, ठीक है। मतलब जैसे को 4 भागों में हम तोड़ के उसको क्या करते हैं कि समझते हैं, और उसको जब बनाते हैं ना तो 4 भाग में पहले तोड़ते हैं उसका स्टेप को, और फिर हम पूरा डिटेल कैटेगराइज करके बनाते हैं कि फॉर्मेट में सजाते हैं। तो वही हमको समझना है। सबसे पहला होता है क्या हमें कि सिलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज्ड, सिलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज्ड। सिलेक्ट द जॉब टू बी एनालाइज्ड नंबर मतलब ये है कि जो भी जॉब हमको कराना है, जिस जॉब का भी हमें जैसे बनाना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मतलब कि कौन सा काम कर रहे हैं ये तो हमारे माइंड में आना चाहिए ना कि भाई कौन सा काम कर रहे हैं, तभी तो हम उसके बारे में कंट्रोल मेजर या हजार्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जॉब सेलेक्ट करना है कि कौन सा जॉब है, हॉट वर्क कर रहे हैं कि हाइट वर्क कर रहे हैं कि जनरल वर्क कर रहे हैं, या कौन सा काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है जॉब। नंबर सेकंड में हमको क्या करना होता है, उस जॉब को समझने के बाद हम समझ गए कि ये जॉब हमें कराना है, तो ब्रेक डाउन द जॉब इन इट्स स्टेप्स। ब्रेक डाउन मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ब्रेक डाउन द जॉब, ब्रेक डाउन द जॉब्स या एक ही जॉब इन इट्स स्टेप्स। सिंपल भाषा में या सीक्वेंस भी बोल सकते हो कि ब्रेक डाउन द जॉब इन इट्स स्टेप। मतलब इसको जो भी जॉब आपको ले लिया, आपने फाइंड आउट कर लिया, जिसका भी आपको जैसे रेडी करना है उसको क्या करें, ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप तोड़ ले कि सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, फिर उसके बाद मतलब ना उसको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप करना होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। जैसे मान लो कि हमें वेल्डिंग वर्क करना है तो सबसे पहले हम मटेरियल को अरेंज करेंगे, है ना, हाउसकीपिंग करके मटेरियल को जो भी वेल्डिंग का सामान करने के लिए है उसको लाएंगे, फिर उसका पूरा देखेंगे क्या क्या हमें लाना है और कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज हो रहा है, उसके अंदर फिर क्या खतरा हो सकता है, पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड अगर बात करें तो आपका क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करने के बाद आइडेंटिफाई हजार्ड्स। तीसरा आइडेंटिफाई हजार्ड्स फॉर ईच स्टेप। आइडेंटिफाई हजार्ड्स फॉर ईच स्टेप्स। मतलब हर स्टेप पे आपको ये ध्यान देना होता है कि जो जो हम काम करने वाले हैं, ओके, तो आपको उस हर स्टेप पे क्या खतरा नज़र आ रहा है वो आपको नोट डाउन करते जाना है, ये होता है। फिर चौथा कि 4 नंबर में आपका स्टेप में आएगा कि कंट्रोल मेजर, है ना, डेवलप करेंगे आप। डेवलप एक मिनट यार, स्पेलिंग गलती हो रहा है, DEVLOP, डेवलप ऐसे होता है। डेवलप प्रिवेंट मेजर, मतलब ये है कि जब आपने एनालाइज कर लिया कि ये खतरा हो सकता है तो आपको फिर आगे क्या देखना है कि इसका कंट्रोल क्या हो सकता है, ओके। तो ये चीज़ें आपको पूरा डिटेल आना चाहिए। जैसे के बारे में हमने जो आपको समझाया ये कि बहुत ही बेहतरीन स्टेप्स आपको हमने बताया, तो पूरा डिटेल आपको शायद समझ में आ रहा होगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। कोई भी अगर आपको जैसे बनाना होगा तो फॉर्मेट कैसे बनाते हैं आगे नेक्स्ट हम आपको समझाएंगे, ओके। थैंक यू, बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक।